हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स के 3 भाई थे, एक बड़ा भाई था, एक दरमियाना भाई था, एक सबसे छोटा भाई था। तो जब इस शख्स का इंतकाल होने लगा तो वो सबसे पहले अपने बड़े भाई के पास गया कि भाई जान, तुम तो हमारे बड़े भाई हो, हम तुम्हारे सामने बड़े हुए हैं, हाँ पूरी जिंदगी हमने एक साथ गुजारी है, दोस्ताना केले कूदे हैं, अब मेरे मौत का वक्त आ गया है, अब तुम ऐसा काम करो कि तुम कब्र में भी मेरे साथ आ जाओ। तो वो बड़ा भाई कहने लगेगा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कब्र में नहीं आ सकता, हाँ इतना जरूर कर सकता हूँ कि जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारी जान में जान है, तो मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे ही तुम्हारी रूह निकल जाएगी मेरा तुम्हारा ताल्लुक खत्म। अब वो शख्स मायूस हो जाएगा, फिर वो अपने दूसरे भाई के पास चला जाएगा जो उसका दरमियाना भाई था, और उसके पास जाकर कहेगा कि भाई जान, तुम तो मेरे बहुत प्यारे भाई हो, पूरी जिंदगी हम एक साथ गुजारी है, एक साथ केले कूदे हैं, बड़े हुए हैं, अब मेरे मौत का वक्त आ गया है, तुम ऐसा काम करो, मेरे साथ कब्र में भी चले जाओ, मुझे डर लगता है। दूसरा भाई कहेगा कि भाईजान ऐसा तो नहीं हो सकता, हाँ इतना मैं जरूर कर सकता हूँ कि जब तुम्हारी मौत हो जाएगी तो मैं तुम्हें कफन भी दे दूंगा, तुम्हें दफना भी दे दूंगा, तुम्हें नहलाऊंगा, तुम्हें कब्रिस्तान तक पहुंचाऊंगा, फिर तुम्हारी कब्र को दूंगा, तुम्हें कब्र में रख लूंगा, फिर उसके बाद फिर हमारा और तुम्हारा रिश्ता नहीं रहेगा, फिर मैं तुम्हें दफना करा जाऊंगा। तो ये शख्स मायूस हो जाएगा। फिर ये शख्स अपने तीसरे के भाई के पास चला जाएगा जो सबसे छोटा था, और उससे कहे कि भाई जान, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, मैंने तुम पर जुल्म भी किया है, तुम्हें मारा पीटा भी है, हाँ कई दफा मैंने तुम्हें मारा है, तो तुम ऐसा काम करो, मेरे मौत का वक्त आ गया है, तुम ऐसा काम करो, मेरे साथ कब्र में भी चले जाओ, मेरे साथ कब्र में रहो। अब वो तीसरा भाई कहेगा कि हाँ देखो, मैं तुम्हारे साथ कब्र में भी जाऊंगा, मैं तुम्हें नहलाऊंगा, तुम्हें जब कब्र में रखा जाएगा वहां भी मैं तुम्हारे साथ हूंगा, जब तुम्हारा हिसाब होगा तब भी मैं तुम्हारे साथ हूंगा। फिर हुजूर ने जब ये वाक़या सुनाया ना साहबा को, साहबा से फरमाया तुम्हें पता है ये 3 भाई कौन थे? तो साहबा ने फरमाया या रसूलल्लाह, आप ही बेहतर जानते हैं, हमें मालूम नहीं है। हुजूर ने फरमाया जो सबसे बड़ा भाई था ना, उससे मुराद बंदे का माल है। जब बंदा इस दुनिया से जाने वाला होता है ना, तो बंदे का माल दौलत उस बंदे के साथ ही होता है। जैसे मर जाता है तो उस बंदे का माल दौलत बच्चों में तकसीम हो जाता है, उस बंदे का ताल्लुक सिर्फ जिंदा होने तक ही होती है, जैसे बंदा मर गया दौलत चली गई हाथ से। फिर हुजूर ने फरमाया जो दूसरा भाई था ना, जिसने कहा था कि मैं तुम्हें नहलाऊंगा भी, कब्र में दफना भी दूंगा, उससे मुराद बंदे के रिश्तेदार है। बंदे के क्या है? रिश्तेदार है। बंदे के रिश्तेदार क्या करते हैं? नहलाते भी हैं, धुलाते भी हैं, फिर कब्र तक पहुंचा देते हैं, दफना करा जाते हैं। फिर हुजूर ने फरमाया जो तीसरा भाई था ना, जिसने कहा था मैं तुम्हारे साथ कब्र में रहूंगा, हिसाब किताब में मैं तुम्हारे साथ शरीक हूंगा, हुजूर ने फरमाया उससे मुराद बंदे के आमाल है, अच्छे और बुरे आमाल, जो बंदे के साथ कब्र के अंदर रहेंगे।